नंद बाबा एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की थी और द्वादशी को स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया तो वरुण जी के सेवक उठा ले गए, नंद बाबा को पकड़ ले गए। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते थे, कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया था, भगवान की पूजा की। पर एकादशी व्रत एक दिन सत्संग में पीछे काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि एकादशी व्रत कैसे रहा जाता है, तो दशमी और द्वादशी को ही जो संयम, तो फिर एकादशी उसकी पूर्ण मानी जाती है। साधारण शब्दों में समझ लो कि दशमी को एक बार भोजन दोपहर के समय कर ले, शाम के न करें, और एकादशी को जल या निर्जला और या बहुत से बहुत एक बार फल ले ले। अब तो कई प्रकार के सब चीजें फलाहार में बनती हैं, साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के और भी पदार्थ बहुत से, और कूटू की पूड़ी, कचौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, सवा की खीर, सवा, बहुत चीजें, ऐसे बहुत चीजें। एकादशी का मतलब है, अगर आपको लगता है कि हम जल के पान करके केवल 24 घंटा रहना चाहिए, मरोगे नहीं यार, जल है, मरोगे नहीं, आंतों को थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। 15 दिन में एक बार आता है। अगर आपको लगता है कि जल से हम बहुत सेवा करने वाले हैं, कार्य नहीं हो पाएगा, तो 2-4 केला की फली ले ली, एक सेव ले लिया, बस। ये छौंक बघारना, जीरा, ये सब मनोरंजन है, मनोरंजन है। हमको तो मनोरंजन ही लगता है कि आप अब 4 पूड़ी, 2 कचौड़ी, कलहरी हुई बढ़िया आलू, अब देखो मतलब, इसके बाद सिंघाड़े का हलवा, सवा की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, ये सब देखा है, ये ऐसा नहीं कि देखा नहीं। पर वो रसेंद्री की तृप्ति व्रत नहीं। व्रत का मतलब क्या है? कष्ट सहना, कष्ट सहना, जानबूझकर कष्ट सहा जाता है प्रभु के लिए। खूब दिन भर भजन करो, शाम के एक बार फल ले लो, नहीं तो जल ले लो, जल से काम चला लो। तो बाबा एकादशी रहते थे, और एकादशी की रात को कीर्तन करना चाहिए, पूरी रात जगना चाहिए, तभी एकादशी सफल मानी जाती है। 2-4 भगत मिलकर, ये डाकोर के रामदास जी तो द्वारिकाधीश जाते थे, पूरी रात कीर्तन करते थे, फिर वापस आते थे। भगवान रीझ गए थे उनसे, और भगवान ने कहा हमको लिवा चलो अपने घर। रामदास जी से कहा, रीझ गए, हर एकादशी को ठाकुर जी के पास जाना, रणछोड़ ठाकुर जी के